हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने इकोनॉमिक सिस्टम के सेकंड टाइप के बारे में, जिसका नाम है सोशलिज्म। ठीक है ना। चलिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है आज सोशलिज्म। जानते हैं इसके बारे में क्या खास बात है। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ से यहाँ जंप करने का मेरा मतलब ये था कि आपको एक सीक्वेंस में बता दिया जाए। तो सोशलिज्म हमारे इकोनॉमी का एक ऐसा सिस्टम होता है, हमारे इकोनॉमी का सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है इकोनॉमिक, यदि या फिर किसी इकोनॉमी का, जिसमें मेजर इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक ना। चलिए, अब हम लोग इसको एक लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं क्या है। तो इसमें भी आपको वही 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमारा सबसे पहले वाले क्लास में था, है ना। चलिए, क्या लिखा हुआ है। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, जैसे कौन से डिसीजन हो सकते हैं। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, कौन सा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होना है। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, कैसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, कैसे, हाउ, कैसे। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, यानी कि जो भी इकोनॉमी के मेजर डिसीजंस हैं, यानी कि ये तीनों डिसीजन वही डिसीजन है जो कि हमारा क्वेश्चन था पहले वाले वीडियो में, है ना, पहले वाले क्लास में। जैसे ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन था हमारा, है ना। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि उस क्वेश्चन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, है ना। तो किसी भी इकोनॉमी में जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है वही ये तीनों डिसीजन, यदि ये तीनों डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, कैसे करने हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, यदि ऐसे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं तो वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है सोशलिज्म। केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाना चाहिए वो डिसीजन, तब जाके हमारा कहलाएगा वो सोशलिज्म। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है। इट प्रोड्यूसेस कंज्यूमर गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ये जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं इनका पूरा का पूरा मकसद ये होता है कि लोगों के कलेक्टिव नीड को पूरा किया जाए। यानी कि सोशलिज्म का खास मकसद ये होता है कि सोसाइटी का जो नीड है, उनका जो ज़रूरत है, एक कलेक्टिव नीड जो है ना, एक कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है उसको पूरा किया जाए, ना कि केवल अपने बारे में सोचा जाए। ठीक ना। तो आप यहाँ से कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि कैपिटलिज्म का मकसद क्या था, सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन इसका इंटरेस्ट सेल्फ नहीं है, ये अपना, इनका मतलब कि जो ग्रुप ऑफ पीपल का जो इंटरेस्ट है ना उसके बारे में ये सोचते हैं। यानी कि इनका आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, है ना। देखिए, कोई भी सरकार यदि है ना, तो सरकार कभी नहीं चाहती है कि हम कॉमन पीपल को पूरी तरीके से लूट लें और अपना प्रॉफिट के बारे में सोच ले, केवल नहीं। सरकार का मकसद होता है कि वो वेलफेयर के बारे में सोचे। ठीक ना। तो वो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं वो सोसाइटी के लिए करते हैं और कलेक्टिव नीड के लिए करते हैं, जिसको कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत नंबर ऑफ पीपल को ज़रूरत हो, है ना। तो ये कलेक्टिव नीड के बारे में सोचता है। उसके बाद इट हैज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, सारा का सारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक ना। चलिए, ये हो गया हमारा सोशलिज्म। इसका मेरिट और डिमेरिट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट फोकसेस ऑन सोशल इक्वालिटी, सबसे बड़ा मेरिट इसका ये है कि ये सोशल इक्वालिटी पे फोकस करता है, यानी कि समाज में एक इक्वालिटी बना रहे, बराबरी का माहौल बना रहे, किसी को भी ऐसा ना लगे कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, इसके ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है, इस प्रकार का नहीं लगे। तो सरकार सभी पे कलेक्टिव फोकस करती हैं, यानी कि सभी पे बराबर फोकस करती हैं, जहाँ पे इनको ज़रूरत है उनको वहाँ पे ज़रूरत पूरा भी किया जाता है सरकार के द्वारा, है ना। चलिए, तो इट फोकसेस ऑन सोशल इक्वालिटी के बारे में आगे बढ़ते हैं। फिर इसका जो डिमेरिट है, क्या डिमेरिट है देखिए यहाँ पे। इट गिव्स नो चॉइस to the consumers. As a consumer, we have to consume what the government offers us for consumption. इसमें ना हम अपना चॉइस नहीं बता सकते गवर्नमेंट को हम नहीं बता सकते कि सरकार जी देखिए हमको बॉर्नविटा पसंद है तो आप बॉर्नविटा बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को जो ठीक लगेगा, जो गवर्नमेंट को ठीक लगेगा, उनको लगेगा कि ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना चाहिए तो वो कर देगा। अब भले ही हो सकता है कि लाखों लोगों को वो मंजूर हो लेकिन आपको मंजूर ना हो, तो वो एक दो आदमी के बारे में नहीं सोचता है, वो पूरे लोगों के बारे में सोचता है ना। तो हो सकता है कि जो आपका चॉइस हो, जो आपका इच्छा हो, उसके हिसाब से सरकार काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सरकार
कभी भी आपके खिलाफ भी नहीं जाएगी। वो जाती है तो केवल और केवल कलेक्टिव नीड के साथ वो खड़ी रहती है। यानी कि जो जो बड़े नंबर ऑफ पीपल जो जिस चीज़ का डिमांड कर देना सरकार को वो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि किसी के खास चॉइस को ये फुलफ़िल नहीं कर सकता है। ये उसी के नीड को फुलफ़िल करेगा जिसका कि नंबर ज़्यादा हो, है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए यदि 1000 लोग हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में एक प्लेग्राउंड बनना चाहिए, और वहीं पे 100 आदमी है जो कि कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में प्लेग्राउंड नहीं बनना चाहिए, तो किसके बातों को सुनेगा सरकार? सरकार सुनेगा ऑब्वियस सी बात 1000 के लोगों के बातों को, क्योंकि मेजॉरिटी है वहाँ पे, है ना। तो वही यहाँ पे बात है कि आपके एक पर्सनल चॉइस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके चॉइस को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जो कि ज़्यादातर लोगों का होगा, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया इसका डीमेरिट। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सोवियत यूनियन में जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है, यानी कि कैसे कौन से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये सारे के सारे डिसीजन वहाँ के गवर्नमेंट लेते हैं। वहाँ पे प्राइवेट कंपनी का कोई रोल नहीं है ना। तो हमारा सोवियत यूनियन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा सोशलिज्म के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप नोट्स भी इसका लिख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।